कहा कि उन्होंने लगातार 3 बार मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी विधायकों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, सभी दायित्व प्राप्त कार्यकर्ताओं ने प्रचंड परिश्रम कर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र को की सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार 3 बार लक्षाधिक मतों से विजयी करने का सौभाग्य प्रदान किया। ये सरकार निरंतरता की सरकार पिछले 10 साल से लगातार एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के एक मार्ग पर चल रही है। लक्ष्य है भारत को समृद्ध बनाना, शक्तिशाली बनाना, संपन्न बनाना, भारत को विकसित बनाना, और उसका मार्ग है गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना। अंत्योदय के इस मार्ग पर चलते हुए पिछले 10 साल में सरकार ने जिस तरह से 25 करोड़ लोगों के जीवन को परिवर्तित किया, देश के अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को संपूर्ण रूप से परिवर्तित किया, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया और नैराश्य में डूबे हुए भारत के आम जनमानस को एक आशा के नई आशा से लबरेज करने, नई ऊर्जा से का संचार करते हुए भारत विकसित हो सकता है, इस संकल्प के साथ देश को जुड़ने का, देश को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, प्रेरणा प्रदान की। इसलिए 10 साल में जो कुछ किया है उसको निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी बार शपथ ग्रहण करके माननीय मोदी जी ने जिस तरह से अपनी टीम में काम करने का अवसर दिया है, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग मोदी जी की टीम के सदस्य और मोदी जी के परिवार के सदस्य, जो एनडीए का परिवार है, हमारा करोड़ों करोड़ लोगों का जो परिवार है, हम सब लोग एक दायित्व। लखवीर सवाल पूछेगा गजेंद्र जी से कि 4 सांसदों को राजस्थान से बनाया गया है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, कृत संकल्प हैं। अगले 5 साल में देश का परिदृश्य बदले, इसके लिए हम सब काम करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी 4 मंत्री मिले राजस्थान को। देखिए, मुझे लगता है कि केवल परिणाम ही सब कुछ नहीं है। निश्चित रूप से राजनीति में सीटों का आंकड़ा, नंबर्स कुछ होता होगा, उसकी कुछ गिनती होती होगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राजस्थान के प्रति स्नेह है, जो विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लोगों को जो काम करने का अवसर दिया है, राजस्थान आगे बढ़े इसके लिए जो अवसर दिया है, हम सब लोग निश्चित। और ये तो विशेष अधिकार वैसे प्रधानमंत्री का है, लेकिन जल शक्ति मंत्री के तौर पे बेहतरीन काम किया, उसी को करना चाहेंगे। नहीं हुआ है, लेकिन पिछली बार आपके पास जल शक्ति मंत्रालय का महकमा था, आपने पूरे देश में बेहतरीन काम उसमें किया, लेकिन राजस्थान कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। अब वो मंत्रालय आपको मिले या ना मिले, राजस्थान में जल शक्ति और जल जीवन मिशन में काम हो, उसके लिए क्या कुछ रूट मैप रहेगा? देश की सरकार में क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। मंत्रालय किसे क्या मिलेगा यह दीगर विषय हो सकता है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता के चलते, पूर्ववर्ती सरकार के उस योजना को बेपटरी करने की मंशा के चलते हुए जो कुछ हुआ, राजस्थान जिस तरह से पिछड़ा, अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, श्रद्धेय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में, और इधर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम सब राजस्थान। विपक्ष कह रहा है कि जम्बो कैबिनेट बनाया, 72 मंत्री टोटल रखे हैं, से काम करेंगे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत पूरी तरीके से उत्साहित हैं और आज खुश हैं, क्योंकि तीसरी बार उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है और निश्चित रूप से वो इस बात पर पूरी तरीके से अड़िग है कि ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और निर्विवाद रूप से वो पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि कैसे राजस्थान अग्रणी